हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम जानेंगे कि मैग्नेट करंट किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होने से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जनरेट होती है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे कि ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड भी होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। और इससे पहले हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। एक ही बात है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम बार मैग्नेट के बारे में भी लेंगे कि बार मैग्नेट एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेड, इनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ऑस्टेड ऑस्टेड ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी इन्होंने ही की थी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें इन्होंने सबसे पहले कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। और इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और एक की थी उसमें। ठीक है, जैसा कि मैं आप जानते भी होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारी बार मैग्नेट होती है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। उसी तरीके से एक कंपास में जो निडल होती है उसका जो एक पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और एक साउथ डायरेक्शन में होता है। जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है उस डायरेक्शन में होता है। अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इनके जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें कोई भी करंट पहले फ्लो नहीं हो रहा था और इन्होंने उसको कंपास उसके नीचे रखकर देखा तो कंपास की जो निडल थी उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था। क्या, फिर से सुन लीजिए, जब इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है, पहले एक कंडक्टर लिया जिसमें बैटरी कनेक्ट की लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं किया इन्होंने, और उसको कंपास को रखकर देखा लेकिन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया। उसकी जो कंपास की निडल होती है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने की को कनेक्ट किया तब इसमें करंट फ्लो होने लगा। और करंट फ्लो होते ही इन्होंने फिर कंपास को रखकर देखा तो इन्होंने पाया कि जो कंपास की जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। क्या, जैसे ही इन्होंने की को ऑन किया और करंट इसमें फ्लो होने लगा वायर में, तो कंपास की जो निडल थी वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। और इन्होंने फिर एक और चीज की, इन्होंने क्या किया, जो करंट की जो डायरेक्शन थी उसको भी इन्होंने चेंज किया। तो इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जो कंपास की जो निडल थी उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया।
पहले ही आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ पोल है। जब इन्होंने इस तरीके से करंट फ्लो किया तो देख रहे होगे आप, नॉर्थ पोल है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां से पहले ऐसे थी, जो निडल थी वो इस तरीके से थी, इस तरीके से, तो ये नॉर्थ पोल है, इस डायरेक्शन में हो गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो ये साउथ पोल जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया, ऐसे। ठीक है, जो करंट की जो डायरेक्शन चेंज करने पर जो कंपास की जो निडल थी उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तब इन्होंने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की और इन्होंने बताया कि जो करंट कैरिंग वायर जो होता है उसमें भी, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को हमें इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इसी चीज को हम, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फिनोमेना इन विच अ करंट कैरिंग वायर, the phenomena in which magnetic field is generated due to the flow of current in a conductor is called magnetic effect of electric current. ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है उसके बारे में, और हाँ, उसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, जैसे इसको हम एक बार मैग्नेट से समझते हैं। एक बार मैग्नेट जो होती है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल। तो इस जो बार मैग्नेट है इसके आसपास का जो एरिया होता है जहां पर हम इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या? कि जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, ये समझ लीजिए बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इसके आसपास का जो एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया है उसमें कुछ हम इसकी जो फोर्स है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या इसके इफेक्ट को, मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन होगी वो क्या लिखेंगे कि द एरिया around a magnet, area around a magnet in which we can experience its effect is called magnetic field. ठीक है, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कि जो मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होता है जहां पर हम इसकी इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है उस चीज को। The area around a magnet in which we can experience its effect is called magnetic field. ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज कीजिए
कि ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट में से कुछ लाइंस निकलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये कुछ लाइंस होती हैं जो निकलती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पाथ कैसा ये फॉलो करती हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इस तरीके से इनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इनका जो डायरेक्शन होता है वो कहां होता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी लाइन जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पाथ को फॉलो करती हुई जाए, या एक बार मैग्नेट के आसपास जो लाइन होती है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनका जो पाथ होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ से साउथ में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो पाथ होता है वो सिर्फ आउटवर्ड द मैग्नेट होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, सॉरी, मैग्नेट के आउटसाइड होता है, मैग्नेट के आउटसाइड होता है ये पाथ। लेकिन मैग्नेट के इनसाइड ये पाथ कैसा फॉलो करती है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ड्रॉ कर दूं तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके से पाथ फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पाथ है इस तरीके से ही तो आएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आउटसाइड, लेकिन इनसाइड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। इस तरीके से ये सर्कल बन रहा है, देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाथ फॉलो करती हैं। स्कूल या कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है। आप अगर चाहें तो इसको घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, आप घर पे भी कर सकते हैं। कैसे, आप एक काम कीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसके नीचे एक मैग्नेट लगा दीजिए, मैग्नेट, उसके नीचे ऐसे मैग्नेट लगा दीजिए। कार्डबोर्ड ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थोड़ा सा पतला, ठीक है। तो उसके नीचे एक मैग्नेट लगा दीजिए और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डाल दीजिए। आयरन फाइलिंग्स मतलब जो लोहे का जो बुरादा होता है उसको डाल दीजिए और उसको ऐसे टैप कीजिए, ऐसे टप 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 टप। तो आप क्या पाओगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो एक उनका एक अरेंजमेंट हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे उनके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी इस तरीके से, जैसे ये है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे ये, इनके जो बीच का एरिया है इधर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। क्या, इधर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। ये बीच का जो एरिया है इधर या इधर 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 कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ इधर रहेगा, इधर इधर, मतलब जहां जहां ये लाइन है इस तरीके से। और अब एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट कहां पर ज्यादा होता है, बीच में या पोल्स पर। तो आप देख रहे होंगे जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कहां पर ज्यादा है, पोल्स पर ज्यादा है डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां होगी, बीच में, सेंटर में या पोल्स पर। डेफिनेटली पोल्स पर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर। अगर हम यहाँ पे सेंटर में देखें, इस जगह या इस जगह, तो डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन पोल्स पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से
जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट होगा वो कहां पर ज्यादा होगा, इस जगह पोल्स पर, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है, वो देख लीजिए आप। मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी जो प्रॉपर्टी है ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टीज है। किसी किसी में 3 प्रॉपर्टी दी रहती है, किसी किसी में 4 प्रॉपर्टी दी रहती है, किसी किसी में 5 प्रॉपर्टी दी रहती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is from north pole to साउथ पोल। लेकिन कब, आउटसाइड द मैग्नेट, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द डायरेक्शन is from south pole to north pole, यही मैंने चीज आपको अभी बताई थी कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कहां से कहां तक होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन inside the magnet the direction is from south pole to north pole, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, they makes an closed curve, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरीके का कर्व बनाती है, क्लोज कर्व। जैसे ये हमारी बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, किस तरीके से कर्व बनाएंगी, इस तरीके से, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी होती है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा आप। सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज क्यों नहीं करती, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड intersect each other, if two magnetic field lines intersect each other,
then there will be two direction. There will be two direction. Two direction which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो हम देखते हैं. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक पॉइंट पर. क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर करेंगी तो दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं है. अब क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूं. ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती. सबसे मेन प्रॉपर्टी वैसे यही है जो आपको नंबर दिलवाएगी आपके एग्जाम में. और आप बिल्कुल अपनी जो स्टडी है वो बिल्कुल दम से कीजिए, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम है बहुत नजदीक है. ठीक है, बोर्ड बहुत पास है. ठीक है, जिस तरीके से ये बोर्ड पास है मेरे, उसी तरीके से आपका बोर्ड भी पास है. तो आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती. सपोज कीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब हमने देखा अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके दो डायरेक्शन होंगे. अब डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं वो देखिए. मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं इस पॉइंट पर, और एक टेंजेंट इस पॉइंट पर. थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है. ठीक है, इसको आप सीधी कर लीजिएगा. स्केल से बढ़िया अच्छे से खींचोगे तो सीधी आएगी. ठीक है, तो मैं यहां पर इसको मिटा नहीं देता हूं, दोबारा से कर लेते हैं. ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट कराई और एक ये टेंजेंट ड्रॉ करा और एक ये. टेंजेंट क्या होता है पहली बात तो ये समझ लीजिए. टेंजेंट एक टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है. एक टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी कर्व को टच करती हुई जाती है. फिर से सुनिए ध्यान से. टेंजेंट एक टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक कर्व को टच करती हुई जाती है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती. इंटरसेक्ट नहीं करती उसे हम बोलते हैं टेंजेंट. तो ये मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए. अब इनकी दो डायरेक्शन है. ठीक है, दो डायरेक्शन है. अब मैंने अभी आपको बताया कि टेंजेंट एक टाइप की ऐसी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी कर्व को. तो यहां पे तो कर रही है जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अच्छा इसका एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बार मैग्नेट है, यहां पर ये बार मैग्नेट की दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में. अगर हम इधर कंपास रखकर देखें, अगर हम यहां पर कंपास रखकर देखें तो कंपास रखेंगे तो उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. तो एक ही समय में दो डायरेक्शन में निडल कैसे डिफ्लेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती ना. ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कि दो डायरेक्शन में एक ही समय में कोई निडल कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, कैसे दो डायरेक्शन शो करेगी. ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकते एक बार मैग्नेट के, जिस वजह से कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी. फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड in a magnet is
strong is strong at the pole, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, at the pole, not the center, not at the center। क्यों नहीं होता? क्योंकि पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत डेंस होती हैं, और सेंटर पर डेंस नहीं होती। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है पोल्स पर, ना कि सेंटर पर। जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और ये इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ठीक है, तो डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कहां पर ज्यादा है? इस तरफ, पोल्स पर, एज कंपेयर टू सेंटर, इस तरफ ज्यादा है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां स्ट्रांग होगी? इस जगह, पोल्स पर स्ट्रांग होगी, ना कि सेंटर पर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेट इज स्ट्रांग एट द पोल, नॉट एट द सेंटर। ठीक है, तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। इसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट के बारे में कि बार मैग्नेट क्या होती है। तो बार मैग्नेट क्या चीज होती है, पहले ये समझ लीजिए। मैग्नेट क्या होता है? एक टाइप का सब्सटेंस होता है या एक टाइप का मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस towards itself is called magnet। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट हो सकता है, या आयरन हो सकता है, या हम बोले कोबाल्ट, आयरन, निकेल हो सकता है। ठीक है, ये सब जो होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर कोई मटेरियल इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। वो मैग्नेट कहलाएगा। और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को, या किसी भी मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को जो अपनी तरफ मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, या मैग्नेट की हम कह सकते हैं। इसको हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक कोबाल्ट, निकेल, आयरन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है? मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कोबाल्ट हो सकता है, निकेल हो सकता है, या आयरन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लाइक पोल repel each other while unlike pole attract each other। मैग्नेट में दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है। अब अगर हम दो मैग्नेट लें, सपोज कीजिए एक ये मैग्नेट, एक ये मैग्नेट, अगर हम यहां पर, मैं आपको समझा देता हूं यहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। ये दो मैग्नेट है, एक ये साउथ, इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और ये दूसरी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो जो अनलाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, अनलाइक पोल। ठीक है। और ये हम दो मैग्नेट और ले लेते हैं, ये दो मैग्नेट और हैं, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है।
ये लाइक पोल्स हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं कुछ इस तरीके से, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। सेकंड कि सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट कि जो मैग्नेट में सिंगल पोल, फॉर एग्जांपल कोई मैग्नेट है उसमें सिर्फ एक ही पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैग्नेट में एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दो पोल एग्जिस्ट करते हैं कम से कम, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म ऑन हैमरिंग और हीटिंग। जो मैग्नेट होती है वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट को या मैग्नेटिज्म को लॉस कर देती है या कम कर देती है। किस पर? या तो हम उसको हैमर से ठोकें या उसको हीट करें या ग्राइंड करें, तो वो अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका लॉस कर देती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। ठीक है, तो ये थे हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आज हमने बहुत कुछ समझा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लेक्चर देखा। अगर आपको पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड बहुत ही नजदीक है। थैंक यू सो मच।